नमस्कार, मैं हूं आपके साथ युगल किशोर और आप देख रहे हैं के चैनल। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। महाविद्यालय बासा में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, छात्र छात्राओं द्वारा किया गया रक्तदान। जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने की सिद्ध गणपति की पूजा, बेहतर आयोजन के लिए आयोजन कमेटी को दी शुभकामनाएं। आबकारी मंत्री ने किया नेरचौक नगर परिषद कार्यालय का उद्घाटन, कहा नेरचौक के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। और उपमंडल गोहर के ख्योड़ में हुआ रेड क्रॉस मेले का आयोजन, उपमंडलाधिकारी नागरिक गोहर राघव शर्मा ने की अध्यक्षता। बुधवार को नेरचौक में आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने विधिवत पूजा अर्चना कर नेरचौक नगर परिषद कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह नेरचौक के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बुधवार को नेरचौक में आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने नेरचौक नगर परिषद कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 5 साल तक नेरचौक में किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं लगेगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री से बात की है। उन्होंने कहा कि यह नगर परिषद नेरचौक के विकास में मील का पत्थर साबित होगी और नगर परिषद के द्वारा आज ही 50 कामों के टेंडर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें नेरचौक में शौचालय, पार्किंग और कूड़े कचरे के निपटान की व्यवस्था की गई है। आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि उनका सपना था कि मंडी और सुंदर नगर की तरह नेरचौक भी लोगों की आशाओं और सुविधाओं के अनुरूप सुंदर शहर बने। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जैसे कुछ लोगों ने इसमें विरोध किया, उकसाया गया कि ये जो मनरेगा जो पंचायतों में तो ये बंद हो जाएगा अगर शहर बन जाएगा। तो पीछे मेरे सुधीर शर्मा से भी बात हुई थी। अभी जैसे कार्यकारी अधिकारी उर्वशी बलिया जी ने बताया है कि एक योजना शहर में भी ये जारी की जा रही है, लक्ष्य योजना के नाम पे। उस पर भी मेरे ख्याल 10-10 लाख का प्रावधान इसमें रखा गया है। और इसमें भी और मुझे लगता है कि शहरों में ये 100 दिन के लिए होता था, इसकी हम मांग कर रहे थे कि 200 दिन के लिए मनरेगा चले। शायद अब मोदी सरकार दिल्ली में क्या करती है, 100 दिन रखती है कि 200 दिन करती है। अब ये जो हमारी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया, ये योजना ये लाई है शहरों में, और मुझे लगता है ये 100 दिन के बजाय 200 दिन, शायद 365 दिन, यानी साल के पूरी साल इसमें रोजगार। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैं भूल गया, चलो इसको मैं बाद में करूँ। की चैनल के लिए नेरचौक से मनप्रीत की रिपोर्ट। छोटी काशी मंडी में गणेशोत्सव की धूम देखने को मिल रही है और क्या आम क्या खास, सभी गणेश जी के दरबार में हाजिरी भर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। छोटी काशी मंडी में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक गणेश उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और विभिन्न मंदिरों में जगह जगह गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसी कड़ी में गणेश उत्सव के अवसर पर जिला परिषद मंडी की अध्यक्षा चंपा ठाकुर मंडी के प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर पहुंची और वहां पहुंचकर प्राचीन सिद्ध गणपति के दर्शन कर लड्डुओं का भोग लगाकर विधिवत पूजा अर्चना की और गणेश जी का आशीर्वाद ग्रहण किया। गणेश उत्सव के अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा ने कहा कि गणेशोत्सव का लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है और सिद्ध गणपति मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। उन्होंने आयोजन कमेटी को गणेश उत्सव के बेहतर आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। गणपति उत्सव की सबसे पहले मंडी वासियों को मैं बधाई देती हूँ और यह जो हर साल गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मंडी वासियों को गणपति उत्सव का इंतज़ार रहता है, पूरी साल इंतज़ार करते हैं। आज हमने यहाँ पूजा अर्चना की और ये सिद्ध गणपति की मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है, तो ये जो है इनकी कमेटी के द्वारा जो है आज जो इतना
इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इनकी सारी मेहनत और लगन है। समय समय पर ये प्रशासन को और मंत्री लोग को बुलाते हैं और उनके सहयोग से और खुद के सहयोग से आज जो गणपति मंदिर में काफ़ी भागवत और शादियाँ विवाह काफ़ी यहाँ पे समारोह होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसी तरह से सभी लोग मंडी के बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और अपनी भागीदारी रखें और हमारा गणपति उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाए। और एक बार दोबारा मैं सभी कमेटी के लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से ये चला हुआ है। और ये सैनी जी ने कहा कि ये 25 साल से ये आयोजन हमेशा हर साल मनाया जाता है और मैं चाहूँगी कि आगे भी इसी तरह से हम सभी लोगों के सहयोग से जो है धूमधाम से बनाया जाए। और मैं मंडी वासियों और हिमाचल वासियों को गणपति उत्सव की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर ट्रस्ट के प्रधान उत्तम चंद सैनी ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी गणेश उत्सव का आयोजन 5 सितंबर से 14 सितंबर तक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर में जो गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है उसका विसर्जन 14 सितंबर को पूर्णाहुति के बाद शाम के समय शोभा यात्रा के बाद व्यास नदी के तट पर किया जाएगा। ये उत्सव 5 सितंबर से 14 सितंबर तक चल रहा है। हर वर्ष की भांति सार्वजनिक उत्सव है और इसमें शुभारंभ जो है डिप्टी कमिश्नर महोदय ने किया। सपत्नीक आए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है आज पर जो है अध्यक्ष चंपा ठाकुर जी आए हुए हैं, ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है हमारा ये 14 तक चलेगा और 14 को सुबह जो है 8 बजे पूजन शुरू हो जाएगा। हवन 11:30 बजे पूर्णाहुति होगी और उस 12 बजे के बाद भंडारा होगा और शाम को 4 बजे यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी और उसका विसर्जन जो मूर्ति जो स्थापित की है यहाँ वो उसको विसर्जन जो है व्यास घाट में, हनुमान घाट के बाद व्यास नदी में होगा। बाकी सभी ये उत्सव हर वर्ष की भांति चलता है और ये 25वां जो है हमारा गणेश उत्सव चल रहा है। 1992 से आज तक जो है 25वां ये चल रहा है। इसमें सभी हमारे जितने भी यहाँ के निवासी व शहर के निवासी, जिला के निवासी व हमारे हिमाचल के निवासियों के सुख समृद्धि जो है यहाँ हम इस उत्सव के माध्यम से जो है ये अरदास करते हैं, ये सिद्ध गणपति से कामना करते हैं कि सबकी खुशहाली लाए और सबको सुख समृद्धि स्वास्थ्य में वृद्धि करे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुधवार को राजकीय महाविद्यालय बासा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर को सफल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, नागरिक अस्पताल गोहर व आशा वर्कर की विशेष टीमें शामिल रही। बुधवार को राजकीय महाविद्यालय बासा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्रधानाचार्य ID शर्मा ने कहा कि कॉलेज में इस तरह के अनेक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं जिसमें खासकर बच्चों का भरपूर सहयोग मिल पा रहा है। वहीं रक्तदान के इस शिविर में कॉलेज के बच्चों द्वारा रक्तदान किया गया और शिविर में रक्तदान करने आए कॉलेज के विद्यार्थी तीर्थ का मानना है कि उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी खूनदान किया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से उन्हें ताजगी महसूस होती है और शरीर हल्का रहता है। छात्र ने इस पुण्य कार्य के लिए लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि वे भी रक्तदान कर किसी 2 या 3 व्यक्तियों की जिंदगी बचा सकते हैं। मेरा नाम तीर्थ राज है और मैं बासा कॉलेज का छात्र हूँ और जैसा कि आज आप देख रहे हैं यहाँ बासा कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर खून दिया और मेरे 3rd टाइम है। मेरे आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप भी खून दें। खून देने से कुछ नहीं होता, आपके खून से किसी और की ज़िंदगी बच सकती है और जितना हो सके आप अपना खून दें। मैं 3rd टाइम दे रहा हूँ, देखिए मैं भी स्वस्थ हूँ और आपसे भी दुआ करते हैं और भगवान ने चांद वाली देते रहेंगे। छात्र का यह भी मानना है कि व्यक्ति को जितनी बार हो सके खून देने से परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि मानव के शरीर में खून की भरपाई 20 से 25 दिनों में हो जाती है।
आज बासा महाविद्यालय के प्रांगण में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इसमें हमारे महाविद्यालय के 20 छात्रों ने रक्तदान किया और उन्होंने बड़ी जोशो खरोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इसके द्वारा एक संदेश दिया समाज में कि ब्लड डोनेशन से वो किसी की जान बचा सकते हैं और एक जागरूकता अभियान भी उन्होंने शुरू किया है और इसमें लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में भाग ले रही हैं। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बुधवार को ग्राम पंचायत बासा के प्रांगण में उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया गया। मेले की अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी नागरिक कुंवर राघव शर्मा द्वारा की गई। मेले में विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्टॉल लगाए गए थे। बुधवार को ग्राम पंचायत बासा के प्रांगण में उपमंडल स्तरीय रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया गया। मेले के दौरान राजकीय महाविद्यालय बासा के छात्रों द्वारा तंबोला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों तथा लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। वहीं मेले को सफल बनाने के उद्देश्य से मेला ख्योड़ के प्रांगण में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें नशा विरोधी भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नशा विरोधी प्रतियोगिताओं में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों और बच्चियों ने भाग लिया, जिनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोहर के चिराग शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सरोज कुमार ने द्वितीय और डीएवी पब्लिक स्कूल के चिराग ने तृतीय स्थान हासिल किया। नशा विरोधी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर क्षेत्र की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनका पंडाल में बैठे महानुभावों ने खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में लोगों को संदेश देते हुए एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने कहा कि रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो गरीब व असहाय लोगों की मदद करती है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय लोगों के लिए धन एकत्रित करना है, जिससे उनकी कठिन परिस्थितियों में मदद की जा सके। राघव शर्मा ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे गरीब लोगों की सहायता के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने और उनके द्वारा प्रदान की गई मदद जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बन सके। कार्यक्रम के अंत में एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। सभी निवासियों से यहाँ अपील करूंगा, जो भी लोग आर्थिक रूप से सशक्त हैं वो इस मूवमेंट से, रेड क्रॉस मूवमेंट से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जो है लोग इससे जुड़ेंगे और इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। यही इस मेले का जो है मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. मंडी जिला के गांव रंधाड़ा की बेटी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य सेवा परीक्षा में भारतवर्ष में मेरिट लिस्ट में 5वां स्थान हासिल करके न केवल मंडी जिला को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया है। मंडी जिला के गांव रंधाड़ा की बेटी ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य सेवा परीक्षा में भारतवर्ष में मेरिट लिस्ट में 5वां स्थान हासिल करके न केवल मंडी जिला को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आरुषि शर्मा इंजीनियर एवं समाज सेवी हरीश शर्मा की बेटी हैं। भारत सरकार में भारतीय खेल प्राधिकरण में उच्च अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।
आरुषि शर्मा ने जमा-2 की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश से ही की है, जबकि पंजाब विश्वविद्यालय से ज्योग्राफी ऑनर में स्नातक पास करके प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसके लिए उसे गोल्ड मेडल भी मिला है। आरुषि शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के सहयोग, आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन को दिया है। आरुषि के पिता हरिश्चंद्र ने बताया कि आरुषि देश सेवा करना चाहती थी, इसलिए उसका यही लक्ष्य था। आरुषि की सफलता पर उसके माता पिता खुश हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि परमात्मा ने उन्हें आरुषि जैसी बेटी दी है। मेरी बेटी आरुषि शर्मा जिसकी 12th तक की एजुकेशन हिमाचल प्रदेश में ही हुई, पालमपुर DAV पालमपुर से वो पढ़ी हैं, और उसके बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी ऑनर्स में की और वो गोल्ड मेडलिस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी की। और अभी उसने 22 साल की उम्र में ऑल इंडिया जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टेस्ट CDS का एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि बहुत सारी पूरे भारतवर्ष की बहुत सारी लड़कियां हज़ारों के हिसाब से पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसमें उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ामिनेशन भी क्लियर किया, SSB भी क्लियर किया, और मेडिकल क्लियर करने के बाद ऑल इंडिया में उसका 5वां स्थान आया है। और वो बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए, हमारे लिए तो बहुत ही गौरव की बात है, मंडी जिला के लिए बहुत गौरव की बात है, और पूरे प्रदेश के लिए भी मैं ये कहूँगा कि गौरव की बात है कि उसने यहाँ की बेटियों का, हमारे ज़िले की बेटियों का, हिमाचल प्रदेश की बेटियों का नाम रोशन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। शहरी चौकी प्रभारी और लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता के बीच हुई कहासुनी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और बुधवार को किसान बचाओ अभियान ने सिटी चौकी प्रभारी की बहाली की मांग को लेकर लोकतंत्र मार्च किया। बुधवार को किसान बचाओ अभियान ने सिटी चौकी प्रभारी की बहाली की मांग को लेकर मंडी शहर में लोकतंत्र मार्च किया। किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशराज शर्मा ने कहा कि मंडी शहर में ड्रग माफिया पर लगाम लगाने के लिए सिटी चौकी प्रभारी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे बच्चों को नशे की लत से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामूली से विवाद को लेकर सिटी चौकी प्रभारी को ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामूली विवाद को आपस में मिलकर सुलझाया जा सकता था। जिस तरह से 2 सितंबर को यहाँ मंडी में ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए SI रामलाल, जिनका कि ड्रग माफिया के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है, और हमारे बच्चों को नशे की गर्त में समाने के लिए ड्रग माफिया के इशारे पर SI रामलाल को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जो मामला था मामूली विवाद था, कोई बड़ा विवाद नहीं था, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी, वो मिल बैठ कर के सुलझाया जा सकता था। लेकिन हमारी मांग है कि मामले की हाई कोर्ट जांच करे और SI रामलाल को न्याय दे। और साथ में ही हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो नेता और विधायक हैं हिमाचल प्रदेश के, उनका डोप टेस्ट किया जाना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं वो इसमें नशे में शामिल हैं। तो लगता है कि ड्रग माफिया ने SI रामलाल को निशाना बना करके, और जिस तरह से हिमाचल के नेताओं ने, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने SI रामलाल को ट्रांसफ़र किया है, वो मुख्यमंत्री का शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री के का जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है, एक और SI का स्तर अपना एक स्तर है। और जिस तरह से पुलिस अधिकारियों ने सियासी दबाव में आकर के SI रामलाल को ट्रांसफ़र किया है, उसकी हम खिलाफत करते हैं। और हमारा जो सत्याग्रह तब तक जारी रहेगा जब तक कि SI रामलाल को न्याय नहीं मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आज हम आपको एक ऐसी पत्नी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी रुचि तो संगीत में थी, लेकिन उसने पति के कहने पर अपनी इस रुचि को दरकिनार कर दिया और हाथ में थाम ली राइफल। आप भी देखिए मंडी जिला की महिला शूटर की यह रोचक कहानी। ये कहानी उस युवा दंपत्ति की है जिसने ऐसे क्षेत्र को चुना है जिसकी हिमाचल प्रदेश में संभावनाएं न के बराबर हैं। हालांकि हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले विजय कुमार शूटिंग के खेल में प्रदेश और देश का नाम विश्व भर में रोशन कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में शूटिंग जैसे खेल को बढ़ावा देने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहे हैं। मंडी जिला के 25 वर्षीय मनीष गुलेरिया बीते 6 वर्षों से शूटिंग के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। 2 वर्ष पहले जब मनीष और नैन्सी ने लव मैरिज की तो दोनों की दिशाएं विपरीत थी।
नैन्सी संगीत में रुचि रखती थी तो मनीष शूटिंग में। कुछ दिन पहले जब मनीष ने नैन्सी से शूटिंग फील्ड में आने को कहा तो नैन्सी ने भी इसके लिए अपनी हामी भर दी। नैन्सी के हाँ कहने की ही देर थी, उसके बाद मनीष ने अपनी पत्नी को शूटिंग की फील्ड में मात्र 2 सप्ताह में इतना माहिर बना दिया कि नैन्सी ने राज्य स्तर पर गोल्ड मेडल भी जीत लिया। मुझे प्रेरणा मेरे हस्बैंड मुनीश कुलेरिया से मिली है, जिन्होंने मुझे शूटिंग राइफल शूटिंग में डाला है। और पहले मेरा इंटरेस्ट म्यूज़िक में था, बट इन्होंने फोर्स किया कि मैं शूटिंग में आऊँ। इन्होंने मेरी काबिलियत देखी कि मैं इसमें बहुत बेस्ट कर दिखा सकती हूँ, तो इन्होंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किया। बोर भी होता था, थोड़े बोर भी फील करती थी मैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने प्रैक्टिस करवाई और मैं बेस्ट दिखाने लगी अपना। और अभी मेरा जैसे मैंने स्टेट उसमें पार्टिसिपेशन किया, तो इनकी वजह से मैं इतना बेस्ट अपना रिजल्ट दिखा पाई हूँ वहाँ पे। यह प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश राइफल एसोसिएशन की तरफ से हाल ही में सोलन जिला में आयोजित की गई थी, जिसमें नैन्सी ने 400 में से 386 अंक लेकर गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। नैन्सी का निशाना इतना अचूक बन चुका है कि वह सीधा टारगेट को ही हिट करती हैं। नैन्सी के पति मनीष गुलेरिया राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में अभिनव बिंद्रा के साथ खेल चुके हैं। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ISSF शूटर का दर्जा भी मिल चुका है। दोनों दंपत्ति इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं ताकि अगले ओलंपिक में इन दोनों का नाम लिस्ट से कोई हटा ना सके। और फाइनली लास्ट ईयर ही मैं नेशनल खेल के आया, और जो मैंने नेशनल तक का मुकाम हासिल किया उसमें भी मुझे कोई यानी कि प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, क्योंकि हमारे पास राइफल की शूटिंग रेंज नहीं थी यहाँ पे। और लास्ट ईयर जैसे मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब मैं ISSF शूटर हूँ, और इस साल हमारी पूरी तैयारी है कि मैं नेशनल को अच्छे लेवल पे क्वालिफाई कर पाऊँ, वहाँ से मेडल लाऊँ। जैसा अभी मेरे वाइफ ने भी उनको मैंने ट्रेन किया है, और हम दोनों ही पूरी तैयारी कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वर्ल्ड ओलंपिक उसमें हम जाएंगे और मेडल लेकर के आएंगे। आपको बता दें कि नैन्सी गुलेरिया मंडी जिला की पहली महिला राइफल शूटर भी बन चुकी हैं। इससे पहले जिला की किसी महिला ने इस क्षेत्र को नहीं चुना, क्योंकि यहाँ पर इसकी तैयारी के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है। मनीष गुलेरिया ने अपने खर्चे पर एक कमरा किराए पर लेकर रखा है, जहाँ पर वह शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ ही राइफल से लेकर अन्य सारा सामान भी इन्हें लाखों रुपए खर्च करके खुद ही खरीदा है। अपने दम पर इतना कुछ कर चुके इस दंपत्ति को आगे बढ़ने के लिए सरकारी मदद की दरकार है। अभी मुझे बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे, मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करें, जो हम बहुत ही मुश्किल में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा है। हमने राइफ़ल ली है, अपने खर्चे से ली है, लेकिन मुश्किल होता है कि हम इसका किस तरह से चुकाएं। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा SUSE स्कोर का आएगा सिस्टम, तो वो 3 लाख के करीब आएगा, मतलब 5 लाख से अब अभी खर्चा होना बाकी है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे ताकि हम बड़े लेवल पे अपना टैलेंट दिखा पाएँ। आपको बता दें कि राज्य स्तर पर आयोजित हुई प्रतियोगिता में नैन्सी को सिर्फ गोल्ड मेडल ही मिला है, जबकि प्रोत्साहन राशि के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया है। अब आगे के लिए जितना भी खर्च होगा वह भी इन्हें अपने स्तर पर ही करना होगा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि जब सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों के बजट का प्रावधान करती है, तो फिर ऐसे जरूरतमंद खिलाड़ियों तक वह मदद क्यों नहीं पहुंच पाती। ऐसे में खिलाड़ियों की मदद के लिए सरकारों और अन्य संस्थाओं को आगे आना ही होगा, तभी इनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बुलेटिन में दोबारा से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement.
in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh.